सर नमस्कार दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी निकले थे, जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना। अब इनकी हालत कहां से शुरू किया, क्या उम्मीद कर रहे थे, क्या होने वाला था, और कुछ भी नहीं हुआ। इट इज अ ब्लास्ट विदाउट अ थंडर, विदाउट एनी एक्सप्लोजन। तो अब ये जो जितने भी हैं उनकी कंप्लेंट ये आ रही है, सबसे ज्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई हमें मीडिया हम पे क्यों नहीं बात कर रहा। भाई मीडिया इसलिए क्योंकि लोग नहीं जानना चाहते, लोग रिएक्ट करना नहीं जानते। तुम्हारी नेगेटिविटी इज एक्सपोज्ड, तुम्हारी देशद्रोही वाली जो हरकत है वो एक्सपोज्ड है। और वो डीप स्टेट है, वो ऐसे ऐसे करेक्टरों को पकड़ता है। वांगचुक थोड़ा सा नाम हो किसी का, उसको पकड़ लिया, दोसांझ जी को पकड़ लिया, तो इनको वो लोग पैसे दे के इनको फिर वो प्रमोट करते रहते हैं। तो इनको कोई ना कोई इश्यू चलता रहता है, कॉकरोच जैसा। सर इनका तो अब यही है कि जगह जगह पर एंटी कॉकरोच दवाइयां पड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं। ये जाएंगे कहाँ? अगर कहीं छूट छाट के अगर निकल के भी आगे, फिर चप्पल से मारे जाएंगे, फिर जूतों से मारे जाएंगे, स्प्रे से मारे जाएंगे ये लोग। ये कॉकरोच का भविष्य कुछ है नहीं। और डीप स्टेट ने जो चाल चली थी, इस फॉलन फ्लैट। उन्होंने सोचा था कि शायद इसकी वजह से जेंजी जेंजी जोश में आ जाएगा, हिंदुस्तान में बगावत शुरू हो जाएगी। नहीं हुआ। तो जेंजी क्या है? जेंजी का क्या मतलब है? ये जेंजी जेंजी करते हैं। जब आपने नेपाल के अंदर जेंजी कर लिया, यहाँ पे यूथ खड़े हो गए, वहां पे करप्शन थी, वहां पे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, कोई काम नहीं था वहां पे, इसलिए वहां पे वहां की देश के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं थी। बांग्लादेश के अंदर ठीक है, शेख हसीना पावर में थी, लेकिन वहां पे जो देखिए एम्प्लॉयमेंट तो थी नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई उनकी, 25 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई और छोटी सी कंट्री है, तो वहां पे इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। और उसी का फायदा उठा के अमेरिका ने वहां पे जल्दी जल्दी करके डेमोन्स्ट्रेशन कर दी और वहां पे यूथ को और गुंडों को खड़ा करके वहां पे गवर्नमेंट हटा दी। इनकी जो आर्मी थी वो यूएस के कंट्रोल में थी, उसको डॉलर दो वो चुप हो जाएंगे। नेपाल के अंदर पिछले 20 साल के अंदर 20 गवर्नमेंट चेंज हो गई, वहां पे इसलिए प्रॉब्लम हुई। इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी है, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट काम कर रही है। अब मोदी अगर फॉरेन जाते हैं, जैसे अभी गए 3 कंट्री के अंदर, तो यहाँ पे कांग्रेस ने शोर मचा दिया, घूमने चले गए। अरे घूमने तो आपका पप्पू गया हुआ है, 16 दिन से गायब है यहाँ पे, यूएस के कब्जे में बैठा हुआ है, डीप स्टेट के साथ नेगोशिएशन कर रहा है कि कहा कैसे इंडिया को नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे इंडिया को बर्बाद किया जाए, कैसे कॉकरोच पार्टी को प्रमोट किया जाए, कैसे खालिस्तानी को प्रमोट किया जाए। वो काम कर रहे हैं राहुल गांधी और पीएम मोदी गए हैं इंडोनेशिया के अंदर, तो इंडोनेशिया का साबांग पोर्ट है उसको डेवलप किया जाएगा, क्योंकि ताकि हम चाइना को कंट्रोल कर सके। और जो गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो गए न्यूजीलैंड के अंदर, वहां पे क्वाड बहुत ज्यादा सेंट्रल करने की बात की जा रही है ताकि देश की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। वहां पे यूरेनियम लेके आए हैं आपके, देखिए ऑस्ट्रेलिया से, और न्यूजीलैंड के साथ एफटी के एग्रीमेंट साइन करके ताकि हमारी ट्रेड बढ़ सके, बिजनेस बढ़ सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। राहुल गांधी देश को बर्बाद करने के चक्कर में, और कांग्रेस कांग्रेस पार्टी इसको सपोर्ट किसकी है? देखा जाए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आ रही, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी की अपनी हालत खराब है। केजरीवाल को लग रहा है कि मैं दोबारा के इलेक्शन जीतूंगा, दिल्ली से तो हार गया, दिल्ली से तो करप्शन की वजह से हार गया, और पंजाब में भी करप्शन कर रहा है, उसको लगता है कि पंजाब में भी हार जाऊंगा तो मैं आ नहीं पा रहा यहाँ पे, और उसको पता है कि आऊंगा तो उसके खिलाफ बहुत से केसेस पेंडिंग है। और ममता बनर्जी की पार्टी वो वैसे ही चुप है, क्योंकि ममता बनर्जी की इतनी बुरी हार हुई है कि ममता बनर्जी इस टाइम पे शॉक में है। फिर बाकी जो कांग्रेस पार्टी को, उसको तो सीटें नहीं मिल रही। जिस जगह स्टेट में इलेक्शन लड़ने जाते हैं वहां पे 2 से 3 सीटें मिल लेके आ जाते हैं, तो लोगों को इन पे भरोसा नहीं है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का क्या एजेंडा था, कहते धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। भाई क्यों करना चाहिए? ठीक है, गलती हुई, एक नीचे केस हुआ, केस तो होते ही रहते हैं, बहुत से केस हुए हैं, मतलब यहाँ पे पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक के अंदर जो मेन आदमी था वो तो कांग्रेस रिंग था। और नहीं, इनका ना ये झूठ के दम पे चल रहे हैं जाके। अब झूठ बोल देते हैं ये, यहाँ पैनल डिस्कशन वगैरह जब होती है टीवी के ऊपर, कि जी सैकड़ों लोगों, लड़कियों ने, लड़कों ने सुसाइड कर लिया। आपके पास कोई प्रूफ है? एक लड़की ने सुसाइड किया, उसका भी रीजन पढ़ाई का नहीं था, उसका रीजन कुछ और, पर्सनल लाइफ की टेंशन थी। और आप फैलाए जा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे हमारी नई जनरेशन भड़क जाए, यहाँ बगावत हो जाए। अब वो हो नहीं रही। अब आप धर्मेंद्र प्रधान के पीछे लगे। भाई धर्मेंद्र हमारे प्रधान ने भी अभी जो ये हुआ उसके बाद अगेन एग्जाम हुए, और कितने प्रॉपरली उन्होंने कंट्रोल किया। अभी तो पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक ने देखा कि भैया
जिसने भी वो अपने जो कोचिंग क्लासेस वाले थे वो लोग कुछ इन्वॉल्व थे इसके अंदर जाके, और उन्होंने, इतनी बड़ी कंट्री है, कहीं ना कहीं जाके हवा निकल जाती है जाके, तो वो हो गया। तो उसमें आप मिनिस्टर को हटा रहे हैं, जो मिनिस्टर बहुत अभी सख्ती से वो कंट्रोल कर रहा है, और आप उसको कर रहे हैं कि भाई रिजाइन रिजाइन करके क्या मिलेगा आपको, बताओ क्या मिलने क्या वाला है इनको। उदय, इनका इनका केस एक्चुअली ये वाला केस नहीं है, ये यहाँ पे डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं। देखो, अगर आप बात करते हो, अब ये कहते हैं मैं नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा, भाई कवर करने की चीज है तुम्हारे पास, तुम यहाँ पे मिनिस्टर बनना चाहते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं मिनिस्टर बनने की। वो दिख के कहता है मुझे मिनिस्टर बना दो, साथ में वांगचुक को मिनिस्टर बना दो। वांगचुक के ऊपर चार्ज है, या वांगचुक का कनेक्शन है आईएसआई के साथ, वांगचुक का कनेक्शन है डीप स्टेट के साथ। और वो उसने धरना किया था उस टाइम पे लेह के अंदर वो कहता है यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वहां पे आर्मी की बेसिस बन रही है, आर्मी को डिप्लॉय किया जा रहा है, वहां पे टनल बन रही है ताकि वो उसका कनेक्शन रहे पूरे साल रेस्ट ऑफ इंडिया से, और वहां पे रोड्स बन रहे हैं, वहां पे ब्रिजेस बन रहे हैं, वहां पे ट्रेन लाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि वहां पे जो हमारी आर्मी बैठे 40,000 की आर्मी बैठे उनको रेगुलर सप्लाई जाती रहे। और आपको याद होगा कि 2020 में जब किसान की एजिटेशन हुई थी, उसका पर्पज ये था कि जो लोग हमारे बैठे हैं, आर्मी के लोग बैठे हैं लेह लद्दाख में, उनको सप्लाई ना जाए। जो सियाचिन में बैठे हैं, -30 डिग्री में बैठे, उनको सप्लाई लाई ना जाए, ये पर्पज था। इससे अब इनको था कि यहाँ पे तो मैं वहां पे धरना किया था, भूख हड़ताल में बैठ गया था, लेके अंदर तो किसी ने नोट नहीं किया। इनको लगा वांगचुक को दिल्ली में बैठूंगा, जंतर मंतर पे धरने पे बैठूंगा, भूख हड़ताल पे बैठूंगा, तो यहाँ पे बवाल हो जाएगा, सारी पॉलिटिकल पार्टी आ जाएंगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नहीं आ रही, उनके पास इस टाइम पे लोग ही नहीं है जो उनको फॉलो करें, डिमोरलाइज हो गए, तो उनका प्लान इसलिए फेल हो गया। और आज ये कह रहे हैं मीडिया कवर नहीं कर रहा। लेकिन देखिए, एक मैं बात कहूंगा, यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, डेली 1000-2000 लोग यहाँ पे आते हैं, और उसका मेन रीजन है कि ये लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं, और वहां पे खाना खिलाया जाता है। और खाना कौन खिलाता है? कुछ मुस्लिम यहाँ पे आ गए हैं, जिन्होंने पहले भी ईस्ट दिल्ली के अंदर राइटिंग की थी, धरना दिया था, उन्होंने यहाँ पे खाना बांटना शुरू कर दिया। चिकन भी मिल रहा है, बाकी चीजें भी मिल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, कुछ जो लोग खाना खाने जाते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि इस खाने के अंदर नहीं दारू नहीं, इस खाने के अंदर एक्चुअली क्या है, नहीं ड्रग्स भी नहीं, इस खाने के अंदर यूरिन मिला के दे रहे हैं। वही लोगों को स्मेल आती है इसके अंदर थूक देते हैं। जब ओपनली आपके खाने में थूक देते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं थूकेंगे भाई? वो तो आपको बदनाम करना, आपको परेशान करना चाहते हैं, आपके भले की बात नहीं कर रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाना फ्री में चाहिए, चले जाते हैं कि हम खाना खा ले, चलो कोई बात नहीं, खाना खाइए, थूक वाला खाइए, पेशाब वाला खाइए। और देखिए, राहुल गांधी यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, लोग बैठे हैं चुपचाप, और कहते हैं कि मैं पुलिस सपोर्ट नहीं करे। पुलिस तुम्हें क्या सपोर्ट करे? फिर कहता है कि स्विट्जरलैंड में चाय मिलती है, अगर आप धरने बैठते हो, भाई जाओ स्विट्जरलैंड, बहुत जल्दी इनको स्विट्जरलैंड भेजा जाएगा, तिहाड़ जेल में, तो स्विट्जरलैंड है इनके लिए। और देखिए, राहुल गांधी 16 दिन से गायब है, वो डीप स्टेट के साथ बिजनेस कर रहे हैं कि आप मेरे से क्या क्या काम कराना चाहते हो, कैसे देश को बर्बाद करना चाहते हो। और देखिए, केजरीवाल तो वैसे ही बड़ा चुप बैठा हुआ, केजरीवाल को बहुत पता है कि मैं तो इलेक्शन हारने वाला हूँ पंजाब के अंदर भी, और मुझे जेल भेजी जाएगी। और लेकिन मेन बात यह है कि इनको सपोर्ट नहीं मिल रही, इसलिए परेशान है। लेकिन एक ये भी लगता है कि कहते को मिनिस्टर नहीं मिलने आता हमारे से। कौन आएगा तुमसे मिलने? क्यों मिलने आएगा? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी पर्पस क्या है? ना तुम्हारा एजेंडा, ना तुम्हारा कुछ है। फिर देखो, इनको कुछ कम्युनिस्ट सपोर्ट करते हैं, वो यहाँ पे बहुत। अब देखिए, इनको जो आपकी महाराष्ट्र के अंदर जो आपकी उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उसके 1-2 लोग मिलने आ गए, 1-2 लोग यहाँ से आ गए, जो यहाँ पे जिनका कैरियर खत्म हो चुका पॉलिटिकल के अंदर, पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, वो आ जाते हैं, अपनी शक्ल दिखा जाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी काम नहीं है, इसलिए वो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन अब कहा जाता है वांगचुक का वेट जो है 8.7 किलोग्राम कम हो गया। फिर ठीक है, कम हो गया, वो 80 केजी कम हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? किसी को फर्क पड़ रहा है क्या? 80 केजी भी कम हो जाए जाके, सर इसको हाथ पैर बांध के इसको खिला देंगे, ऐसी बात नहीं है, उसको मरने नहीं देंगे। देखिए, ये जो पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी को लॉन्च किया गया था बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्होंने नाम वैसा रखा भारतीय जनता पार्टी का, कॉकरोच जनता पार्टी। और उनको ये नहीं पता कि बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, आप बीजेपी के, आप आरएसएस के अगेंस्ट जा रहे हो। उन्होंने जितने भी लूप होल है सारे ब्लॉक किए हुए हैं आज, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे आपका कोई फॉरेन फंडिंग का हो, वो सारे ब्लॉक हो गए। अब ये कुछ नहीं कर सकते सर, मैं बता रहा हूँ। अब ये जितनी बदमाशी कर ले, जेनजी वेनजी कैनजी वेनजी, नहीं होने वाला है इनका कुछ भी। ये लोग ये अंडर एस्टिमेट करके बैठे थे आज के भारत को, नए हिंदुस्तान को। ये लोग
वो बिल्कुल ये अंडर एस्टिमेट करके बैठे थे कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं, तुम्हारा पैसा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे झूठ कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी अफवाहें कुछ नहीं कर सकती। जो करना कर लो। तुम बैठोगे अंधेरे में बैठ के, वहां देखना आपका वेट कमती हो जाएगा, 8 kg हो जाएगा, 18 kg हो जाएगा, और जिस दिन दिल करेगा उसको बाकायदा जेल में या हॉस्पिटल में ले जाके पूरा खिला देंगे, उसको मरने नहीं देंगे। उदय देखो, ऐसा ये तो बैठा है, मतलब वांगचुक तो बैठा है यहाँ पे भूख हड़ताल पे, और दीपिका क्या करता है, चुपचाप शाम को खिसक जाता है, अपने होटल में चला जाता है, होटल में जाके शराब पीता है, 5 स्टार होटल में आराम करता है, क्योंकि उसको आदत नहीं है धूप में खड़े होने की, उसको भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो वहां चला जाता है, मजे करता है, और यहाँ पे इसको फंसा दिया है, यानी कि आपके वांगचुक को यहाँ फंसा दिया। वांगचुक सोचता है कि कहाँ कैसे निकलूं, और ये सोचते को मिनिस्टर आए, हमें जूस पिलाए और हम यहाँ से भाग जाएं, लेकिन ना मिनिस्टर आएगा, आपको जूस पिलाने आएगा तो आपको कोई यूबीटी का लीडर आ जाएगा, राहुल गांधी आ जाएगा, या कोई और आ जाएगा। राहुल गांधी के पास भी कोई टाइम तो खाली है नहीं। खालिस्तानी भी आ जाएंगे, वो आगे थे ना शाहीन बाग के अंदर, वो खाना वाना बांट रहे थे आके, वो आ जाएंगे जाके, इनको खीर खिला देंगे, पानी पिला देंगे जाके, तो ये हरकतें भी हो जाएंगी जाके। तो कांग्रेस वाले खिलाए या खालिस्तानी खिलाए या इनको आपको ये जिहादी लोग खिलाए, कुछ नहीं होने वाला। इनकी किस्मत में भूखा मरना ही लिखा है। बिल्कुल सही बात। तो देखिए, लेकिन मेन बात है कि आपके पास ना एजेंडा है, ना कोई प्रोग्राम है, आपको ये नहीं पता कि आप जेनजी की बात करते हो, आप क्या एग्जाम की बात करते हो जहां पे कुछ गड़बड़ हो गई थी, या आपके पास इशू क्या है। इशू आएगा तो ही तो आपको मीडिया कंट्रोल करेगा, मीडिया कवर कर, जितने मीडिया के लोग जाते हैं, कुछ यूट्यूबर जाते हैं वहां पे, और वो पूछते हैं कि आप क्यों आए यहाँ पे। जब लोगों से पूछा जाता है, लोग कहते हैं हम तो देखने आए थे, मजा करने आए थे, कोई कहता है मैं खाना खाने आया था, कहते हैं इनको कौन पूछता है। वांगचुक को कौन पूछेगा, कौन पूछेगा दीप के कौन है, कुछ वैल्यू नहीं है इनकी। देखिए, आप काम करना चाहते हैं नेशन के लिए तो करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप देश को डिस्ट्रॉय करना चाहोगे तो आपको ना मीडिया कवर करेगा ना कोई और करेगा। आपको कवरेज मिल सकती है थोड़ी बहुत, वो यूएस के अंदर को कहेंगे कि जी वांगचुक बड़ा शरीफ आदमी था, मर गया भूख हड़ताल करके, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे लोगों की बहुत डेथ होती है, तो आप भी जाइए। और जो दिपके है भैया, आप जाइए फॉरन, आप जाइए यूएस के अंदर, पहले भी आप गए थे, वहां से कहिए मेरा काम तो चला नहीं, अब की बात कोई नया एजेंडा दो, फिर मैं दोबारा हिंदुस्तान में जाऊंगा, वहां पे फिर गड़बड़ फैलाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब आपकी गवर्नमेंट ईमानदार है, जब आपकी गवर्नमेंट डिलीवर करती है, तो लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। राहुल गांधी कितनी कोशिश कर रहा है, क्या राहुल गांधी कुछ अचीव कर पाया? इलेक्शन में उसको वोटें नहीं मिलती। ममता बनर्जी की पार्टी इतनी स्ट्रांग थी, उसकी पोजीशन थी, उसकी वेस्ट बंगाल के अंदर सारे गुंडे उसके पास थे, सारी पुलिस उसके पास थी, फिर भी इलेक्शन हार गई। दिल्ली के अंदर केजरीवाल का पूरा कंट्रोल था, केजरीवाल को था कि मैं पावर से जाऊंगा नहीं बाहर, वो भी पावर से बाहर हो गया, क्योंकि आपके अंदर अहंकार था, आपके अंदर करप्शन थी, आपके अंदर गुंडागर्दी थी। आज ये चीजें काम नहीं करती। चलिए, प्रोग्राम खत्म करते हैं और इनको गुड विशेष देते हैं कि आप रहिए, भुखड़ा बैठिए, बारिश आने वाली है, मजे करिए, एंजॉय करिए, भीगिए बारिश के अंदर, बहुत मजा आएगा। प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और भगवान ही बचाए इस कॉकरोच पार्टी को। जैसे कॉकरोच का भविष्य है, वैसे इन्हीं लोगों का भविष्य है। वंदे मातरम। सही बात। चलो।